वहीं हरिद्वार में 1 अप्रैल से कुंभ का आयोजन होगा। 28 दिनों तक चलने वाले कुंभ स्नान की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पहली बार कुंभ इतने कम समय के लिए आयोजित हो रहा है। इस वजह से एक वर्ग ऐसा भी है संतों के बीच तो इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो इसका समर्थन कर रहा है। दरअसल कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया। इससे पहले कुंभ 4 महीने से अधिक समय तक चला करता था। 3 शाही स्नान इस बार होंगे और ये शाही स्नान 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच किए जाएंगे। पहला शाही स्नान 12 अप्रैल को, दूसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को, तीसरा शाही स्नान 27 अप्रैल को होगा। तो वही कुंभ में पंचायती अखाड़ा निरंजनी की पेशवाई 3 मार्च को निकाली जाएगी, जिसमें अखाड़ा प्रबंधन की ओर से पेशवाई की सारी तैयारियां भी शुरू कर दी गई। पेशवाई में 50 महामंडलेश्वर और हजारों की संख्या में संत शामिल होते नजर आएंगे। हेलीकॉप्टर से बकायदा 5 क्विंटल गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। ऐसे में 2 ड्रोन की मदद से सुरक्षा पर भी नजर रखने की बात कही जा रही है, ताकि कहीं भी कोई भी अगर कोई चीज संदेह के घेरे में आती है तो फिर तुरंत एक्शन लिया जा सके, उस पर नजर बनाए रखी जा सके। उत्तर प्रदेश के रामपुर के ऊंट और हाथी भी पेशवाई की शान बनने जा रहे हैं। अखाड़े की धर्म ध्वजा 27 फरवरी को स्थापित की जाएगी। पेशवाई पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। मंगलोर, दिल्ली, बिजनौर और नजीबाबाद से बकायदा 10 क्विंटल गुलाब के फूलों को भी मंगाया गया है। पेशवाई में 50 महामंडलेश्वर शामिल होते नजर आएंगे। हजारों नागा मौजूद नजर आएंगे और सबसे आगे भगवान कार्तिकेय का रथ चलाया जाएगा। उधर वैश्विक महामारी कोरोना के कारण कुंभ अब सीमित हो गया है, जिसके चलते लगातार सरकार को उपेक्षा भी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं गुरुकुल कांगड़ी की ओर से लगातार पादप कुंभ के माध्यम से लोगों को औषधीय पौधों के लिए जागरूक करने का काम भी हो रहा है। तो वहीं अब गुरुकुल की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाकायदा इस सम्मेलन में देश विदेश के कवियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें आयोजक सत्येंद्र राजपूत ने बताया कि कुंभ की थीम पर मां गंगा को ही कवियों ने प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही साथ पादप कुंभ में जड़ी बूटियों को प्रदर्शित करने का काम भी लगातार चल रहा है। ऐसे में देश विदेश के कवियों ने वर्चुअल माध्यम से ही ये समा बांधने का यहाँ पर काम किया। साथ ही ये संदेश भी देने का काम किया गया कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक सुरक्षित रहकर ही हमें तमाम काम करने होंगे। जितने भी गाइडलाइंस हैं कोरोना के, उनका पालन करना अवश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो उसको हमने यहाँ पे अच्छे से मनाया। आप देखें कि यहाँ कनाडा से लेके जैसे ना 7 समुंदर पार से लोग जुड़े, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, और देश के बहुत सारे क्षेत्र, चाहे वो सोलन शिमला रहा हो, उत्तराखंड से कई जगह से लोग, नोएडा एनसीआर रीजन से। तो मैं ना केवल कवि बल्कि बहुत श्रोतागण, चाहे वो मोहाली रहा हो, उन्होंने जुड़े और अपने विचार भी रखे, क्योंकि मातृभाषा से बढ़कर कुछ नहीं है। और इसके लिए हमारे साथ इतने सीनियर कवि रहे जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और हमें आशीर्वाद दिया। नहीं, मुझे ये आज का कार्यक्रम जो था बहुत ही महान था। इसमें गंगा जी की आरती उतारी गई, कुंभ की चर्चा की गई, माँ के प्यार की चर्चा की गई, मातृभाषा की चर्चा की गई। इसको संसार की जो पीड़ाएं हैं उससे जोड़ा गया। विशेष रूप से एक और महान बात रही कि ऑनलाइन विदेश से हिंदी के बारे में कविताओं को प्रसारित किया गया, कवियों के विचार प्रस्तुत किए गए। बहुत महान कार्य था, बहुत आनंद आया। इतना बड़ा कुंभ होने जा रहा है हरिद्वार में और लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है रंगाई पुताई में। एक महिलाओं की सुरक्षा को लेके अगर चेंजिंग रूम नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी इसको बोला जाएगा कि त्रुटि है। और मैं मेलाधिकारी को इसमें सीधा सीधा लेते हुए बोलूँगी कि उनको पहले तो महिलाओं की सुरक्षा का समाधान करना चाहिए। और वो चेंजिंग रूम जो भी आपके द्वारा मुझे पता लगा कि चोरों ने हाथ साफ कर दिया, तो इसका मतलब वहाँ पुलिस सही तरीके से गश्त नहीं कर रही है, तभी चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि
प्लीज़ महिलाओं की सुरक्षा और क्या नाम है सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो चेंजिंग रूम ढंग से लगाए जाएं, क्योंकि इतना बड़ा कुंभ है, अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नहीं होगा तो महिलाएं कहाँ नहाएंगी? खुले में महिलाएं नहा नहीं सकती हैं। भी होगी, FIR दर्ज होगी और अन्य जो घाट हैं वहाँ सब पे भी हम चेंजिंग रूम्स प्लेस कर रहे हैं, बल्कि बहुत से चेंजिंग रूम्स हमको CSR के माध्यम से भी मिल रहे हैं, उन सबको भी हम प्लेस कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जहां केंद्र से करोड़ों करोड़ों रुपया कुंभ में खर्चा करने के लिए आया हुआ है, आज मैं देख रही हूं अग्रसेन घाट पे, तो यहां हमारी माताएं बहनें जो है स्नान करती हैं और उनको अपने वस्त्र बदलने के लिए कहीं चेंजिंग रूम इन्होंने नहीं बना रखा है। वहीं घाटों में बने चेंजिंग रूम खाली होने के चलते यहां कई लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में बीजेपी नेता विशाल गर्ग ने कहा कि प्रशासन इन चेंजिंग रूम्स को दोबारा से तैयार करा रही है, साथ ही महिलाओं के लिए टॉयलेट का भी निर्माण करा रही है। सर पे है और कुंभ के अंदर जो बहुत सारे कार्य हुए, जैसे कि बहुत सारे घाट हरिद्वार में बनाए गए और उसके अलावा जो चेंजिंग रूम घाटों में बनाए गए, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसमें बहुत बड़ा जागरूकता का विषय भी है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी जो है उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ख़ास करके पुलिस प्रशासन को भी, क्योंकि जितने भी चेंजिंग रूम जो बनाए गए हैं उन चेंजिंग रूम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भी एल्युमिनियम के दूसरी चीज़ से बनाए गए हैं उन चेंजिंग रूम का सामान जो है वो चोरों द्वारा उखाड़ दिया गया है। और यहाँ कुंभ स्नान में आई हूँ, यहाँ साफ़ सफाई तो सही है, यहाँ स्त्रियों के लिए वस्त्र व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। एक ये है, ये भी बिल्कुल टूटा हुआ है, इसमें भी लगता है जैसे अंदर कोई वॉशरूम करता। और मान लीजिए इतने बड़े कुंभ में स्त्रियाँ कैसे वस्त्र बदले, इतनी खुली जगह है, जेंट्स लेडीज साथ में स्नान करती हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले यहाँ स्त्रियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लगवाया जाए। नाम दृष्टि शर्मा है, हम MP से आए हैं रीवा जिले से। चेंजिंग रूम की व्यवस्था बहुत डिस्टर्ब है। आज तो ठीक है, अभी तो हम लोग कोई नहीं था तो चेंज कर लिए, लेकिन जब बहुत भीड़ होगी तब तो इधर से भी दिख रहा है उधर से दिख रहा है, बहुत हालत ख़राब है। भारत सरकार को चाहिए कि कम से कम महिलाओं के लिए अच्छे से चेंजिंग रूम बनवाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।